बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टैंड ऑफिशियल में होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ सितंबर के पूरे महीने के 65 से ज़्यादा अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की अलग से पीडीएफ फाइल है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अलग से पीडीएफ फाइल है। दोनों पीडीएफ फाइल का पासवर्ड सेम है। दोनों पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं दोबारा से बताता चलूँ, पासवर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि आपको इसी वीडियो में मिलेगा। पासवर्ड के अलावा पीडीएफ फाइल्स को एक्सेस करने का एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको जैसे ही पाकिस्तान करंट अफेयर्स के सेक्शन शुरू होगा इस वीडियो के दूसरे हाफ में तो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स शेयर किए गए हैं वो पीडीएफ के अलावा हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल है। सो आप हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com भी विजिट कर सकते हैं और इन तमाम एमसीक्यूज को डिटेल्स के साथ पढ़ सकते हैं। पहले हाफ में या पहले सेक्शन में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल या वेबसाइट में इससे ज़्यादा भी अवेलेबल है। वेबसाइट पर 90 से ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। When the Russian President Vladimir Putin formally announced that Moscow will annex 4 occupied regions of Ukraine, जैसे रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन की यानी कि हमला किया, सो उन्होंने यूक्रेन के 4 इलाकों को वो कब्जे में लिया। सो कब मॉस्को ने यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये फॉर्मल यानी कि ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंसमेंट की कि ये 4 हिस्से जो हमने यूक्रेन से कब्जे में लिए थे वो अब हमारा हिस्सा हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सितंबर 30, 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंसमेंट की और वो जो 4 रीजन्स हैं वो डोनेट्स्क, खैरसोन, लुहानसिक एंड ज़ैपोरिज़िया हैं। अगर नामों में थोड़ी गलती हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह है क्योंकि रशियन नेम्स जैसे इसलिए प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार थोड़ी मुश्किल होती है। सो पुतिन ने इन नए जो 4 रीजन्स है उसको अपने रीजन्स बनाया है और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की को उनको आगाह भी किया है, उनको वार्निंग दी है कि अगर इन इलाकों पर हमला हुआ तो ये ऐसा होगा कि आपने रशिया पर हमला किया है और इन इलाकों की दिफा के लिए हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स तक इस्तेमाल करने को तैयार है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड द यूएन टेलीकॉम एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की जो टेलीकॉम एजेंसी है उसको पहली बार कोई वुमेन लीड करने जा रही है। सो उनका क्या नाम है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी डोरिन बॉगडिन मार्टिन। डोरिन बॉगडिन मार्टिन ये 29 सितंबर 2022 को हेड बनी यूएन की टेलीकॉम एजेंसी की और ये 157 ईयर हिस्ट्री यानी कि जब से ये क्रिएट हुआ है कभी भी इसकी जो हेड है, चेयरमैन है, वो कोई फीमेल नहीं बनी और उन्होंने शिकस्त दी रशियन राइवल को इस पोस्ट के लिए जिनका नाम राशिद इस्माइलोव है। हु बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कौन है वो पहली यूरोपियन खातून जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कमांड करेगी यानी कि उनकी कमांडिंग अब इनके हाथ में होगी। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी समंता क्रिस्टोफोरिटी। समंता क्रिस्टोफोरिटी इनको 28 सितंबर 2022 को ये कमांड सौंपा गया यानी कि ये जिम्मेदारी इनको सौंपी गई और जब से ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये 2000 में बनाया गया था, नहीं सॉरी, इसका जो ये रोल है कमांडर का वो 2000 में बनाया गया था। सो ये 5th वुमेन है एंड फर्स्ट नॉन यूएस वुमेन है जो कि इस पोस्ट पर फाइज हुई। A new $3 billion and 303 किलोमीटर रेलवे is to link ओमान सोहार पोर्ट विद। एक नई रेलवे लिंक बनाई जा रही है ओमान सोहार पोर्ट के दरमियान और इन गिवन ऑप्शंस में से एक सिटी के दरमियान जिस पे टोटल जो लागत है यानी कि खर्चा वो $3 बिलियन आएगा और इसकी जो लेंथ है वो 303 किलोमीटर है। सो ये ओमान सोहार पोर्ट और इन गिवन ऑप्शंस में से किस मुल्क के दरमियान बनाया जा रहा है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए अबू धाबी यूएई के दरमियान ये रेलवे लिंक बनाई जा रही है और इसके बारे में ऑफिशियल्स की जानिब से 28 सितंबर 2022 को बताया गया और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022?
वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022 का थीम क्या रहा? सो ऑप्शन डी रीथिंकिंग टूरिज्म। और इसकी जो मेज़बानी कर रहे थे यानी कि साल 2022 के वर्ल्ड टूरिज्म डे की, वो इंडोनेशिया ने की, और साल 2023 की वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया करेगा। और इसका जो थीम होगा साल 2023 का, वो टूरिज्म फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट होगा। और हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? कौन है मौजूदा वजीर आजम सऊदी अरेबिया के? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान को 27 सितंबर 2022 को वजीर आजम मुंतखब किया गया बाय हिज फादर। और ये पहली बार है सिंस 1964 से कि किंग और प्राइम मिनिस्टर की सीट एक बंदा हेल्ड नहीं कर रहा, यानी कि किंग की सीट मोहम्मद बिन सलमान के फादर हेल्ड कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की सीट उनका बेटा यानी कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो हेल्ड कर रहे हैं। विच कंट्री विल चेयर 15th वन ब्रिक्स समिट इन 2023? कौन सा मुल्क मेज़बानी करेगा 15वें ब्रिक्स समिट जो कि 2023 में मुनक़िद होगा? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। 2022 का जो समिट था यानी कि 14th वन एडिशन, वो चाइना में इसको मुनक़िद किया गया था। शेख यूसुफ अल करादवी इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम स्कॉलर डाइड ऑन। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है सितंबर 26 2022 को उनकी मौत वाक़या हुई। यूसुफ अल करादवी वो बेसिकली इजिप्टियन इस्लामिक स्कॉलर थे जो कि करंटली दोहा कतर में मौजूद थे, और वो चेयरमैन थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के। उनको वो किस वजह से मशहूर थे? सो इनके एक प्रोग्राम आता था अल जज़ीरा में, शरिया एंड लाइफ यानी कि शरिया व अल हया, यानी कि प्रोग्राम का नाम था, जिसके 40 to 60 मिलियन ऑडियंस थी वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा इनका एक एप्लीकेशन भी था इस्लाम ऑनलाइन, सॉरी वेबसाइट थी इस्लाम ऑनलाइन, जिसको उन्होंने 1997 में बनाया था। सो वो इसके चीफ रिलीजियस स्कॉलर भी थे। इनकी मौत 26 सितंबर 2022 को वाक़या हुई एट द एज ऑफ 96 इन कतर। स्नैप इलेक्शंस ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो कि शेड्यूल टाइम से पहले कराया जाए, सो इसे स्नैप इलेक्शन कहा जाता है। सो 2022 के इटालियन जनरल इलेक्शन ये कब मुनक़िद हुए? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 25 सितंबर 2022 को ये इलेक्शंस मुनक़िद हुए। और इसमें जो ब्रदर्स पार्टी थी इटली की, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, जिसकी हेड जॉर्जिया मेलोनी है, सो इनकी पार्टी ने लीड किया और इनकी पार्टी ने 26% वोट वो पार्लियामेंट से हासिल किए। सो ऐसा लग रहा है कि अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगी इटली की। विच कंट्री इज एशिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाम ऑयल अकाउंटिंग 15% ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट्स? कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा पाम ऑयल मंगवाता है, इंपोर्ट करता है? लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वो एशिया का। 15% ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट सिर्फ ये एक मुल्क वो मंगवाता है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इंडिया। इंडिया 15% ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्ट्स के जो पाम ऑयल है वो सिर्फ इंडिया मंगवाता है। और जो टॉप इम्पोर्टर्स है, अभी हाल ही में एडिबल ऑयल ट्रेड एसोसिएशन ने एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया है, APOA। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है, यानी कि ये तमाम ममालिक वो पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। और जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है पाम ऑयल के इन द वर्ल्ड में, उसमें इंडोनेशिया और मलेशिया ये शामिल हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन वाइल्ड आर्टिक वुल्फ? दुनिया के पहले क्लोन्ड वाइल्ड आर्टिक वुल्फ, उसका क्या नाम है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए माया। अभी हाल ही में चाइना ने आर्टिक वुल्फ को क्लोन किया है जिसका नाम माया रखा गया है। Hilary Mantel, the first woman to be awarded the Booker Prize twice, died on। Hilary Mantel जो कि ऐसे पहली खातून है जिनको 2 बार बुकर प्राइज से नवाजा गया है। सो इनकी मौत कब वाक़या हुई? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सितंबर 22 2022 को इनकी मौत वाक़या हुई। ये बेसिकली नावल निगार थी, हिस्टोरिकल फैक्शंस भी इन्होंने काफ़ी लिखे और ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी। ब्रिटिश राइटर है। इनका जो पहला नावल था वो था एवरी डे इज़ ए मदर डे, जिनको 1985 में रिलीज़ किया गया। इनको बुकर प्राइज़ 2 बार दिया गया। सो इनको पहली बार बुकर प्राइज़ अपने नावल वुल्फ हैल ए फिक्शनल अकाउंट ऑफ थॉमस कॉर्नेवल, ये इनका पूरा नाम है, सो इस वजह से इनको दिया गया था। और इनको सेकेंड टाइम बुकर प्राइज़ 2012 का जो इनका सीक्वल था ब्रिंग अप द बॉडीज़, इसकी वजह से इनको दिया गया। What is the theme of International Day of Peace 2022? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 का थीम इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो ये थीम था
इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022 को, और हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को सितंबर 21 को सेलिब्रेट किया जाता है। इन सितंबर 2022 विच कंट्री सेल्स 20 आर्म ड्रोन्स टू यूएई। सितंबर 2022 में किस मुल्क ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 20 आर्म ड्रोन्स वो बेचे हैं? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी तुर्किया। तुर्की ने बेकार TB2 नामी जो ड्रोन्स है वो यूएई को भेजे है, और ये काफ़ी एक्यूरेट ड्रोन्स हैं। इनकी जो लेज़र एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतरीन है। तुर्की और यूएई ये पहले राइवल नेशंस थे, लेकिन अभी इनके दरमियान कुर्बतें वो बढ़ती जा रही है और इनके दरमियान मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं। Which Arab country will send its first rover named Rashid to the moon? इन गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सी अरब कंट्री है? पहली अरब कंट्री है जिसने अपना रोवर भेजा है मून को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस रोवर का नाम है राशिद। सो ये भी आ सकता है कि राशिद ये किस मुल्क का रोवर है। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस रोवर को नवंबर में लॉन्च करेगी, यानी कि जो डेट्स है वो 9 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान इसको कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यानी कि यूएसए से इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में मैनेजर ने यानी कि इस मिशन के जो मैनेजर हैं उन्होंने 19 सितंबर 2022 को बताया। विच कंट्री क्लिंच्ड द सैफ वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2022? किस मुल्क ने जीता है सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल, जो कि 2022 में जो वुमेन्स चैंपियनशिप हुई थी उसका टाइटल। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जो 6th एडिशन है सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप का वो इन्होंने अपने नाम के इसका टाइटल अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट ये 6 to 19 सितंबर 2022 में काठमांडू नेपाल में खेला गया, और बांग्लादेश ने अपनी आखिरी मैच में 3-1 से फतह हासिल की। उन्होंने नेपाल को शिकस्त दी। नेम ऑफ द ईरानियन वुमेन आफ्टर द डेथ ऑफ विच प्रोटेस्ट स्पाइक्ड इन ईरान ओवर हिजाब लॉज। क्या नाम है उस ईरानियन वुमेन का जिसकी मौत के बाद पूरे ईरान में हिजाब लॉज के ऊपर वो प्रोटेस्ट जारी है ईरान में? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी महसा अमीनी। महसा अमीनी को इनकी जो लोकल एक मॉर्टेलिटी पुलिस होती है उनकी जानिब से इनको अरेस्ट किया गया जब इन्होंने हिजाब लॉज की खिलाफ वर्जी की। सो जैसे ही इनको अरेस्ट किया गया सो उसके 3 डेज़ के बाद इनकी मौत वाक़ हुई, यानी कि इन पर टॉर्चर किया गया अकॉर्डिंग टू विटनेसेस। जो मॉर्टेलिटी पुलिस है उनका कहना है कि इन पर हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई, फिर इनकी मौत वाक़ हुई। लेकिन जो विटनेसेस है जो हॉस्पिटल से मालूमात फराम हुई है उसके मुताबिक ये कि इन पर तशद्दुद किया गया और उस तशद्दुद की वजह से इनकी मौत वाक़ हुई। सो उसके बाद पूरे ईरान में वुमेन्स ने जो है वो हिजाब को जलाना शुरू किया, हिजाब को हटाना शुरू किया, अपने बाल काटना शुरू किए, यानी कि अभी तक ईरान में हिजाब लॉज के ऊपर वो प्रोटेस्ट जारी है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी मेडिकेशन सेफ्टी। ये थीम रहा साल 2022 के वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का, और हर साल 17 सितंबर को, सॉरी यहाँ पे 2022 मेंशन किया गया है, लेकिन हर साल 17 सितंबर को वर्ल्ड सेफ्टी डे वो ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ, साल 2022 का जो वर्ल्ड सेफ्टी डे है वो 17 सितंबर 2022 को ऑब्जर्व किया गया, और इसको 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था इस डे को बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जानिब से। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट इन सितंबर 2022 हु बिकम वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट जो कि सितंबर 2022 तक अगर उसको देखा जाए सो उसमें दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन वो कौन है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी गौतम अदानी। गौतम अदानी सितंबर 2022 की जो फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट है जो कि अपडेट होती रहती है, रियल टाइम का मतलब है जो कि रियल टाइम के साथ अपडेट होती रहती है, सो उसमें गौतम अदानी का सेकंड नंबर है। अब गौतम अदानी से सिर्फ एलॉन मस्क आगे है, इन्होंने जेफ बेजोस अमेजोन के जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। अदानी की जो कुल मालियत है यानी कि इनके जो कुल एसेट्स है वो $273.5 बिलियन तक जा पहुंचे हैं। अदानी ने साल 2022 में $70 बिलियन की रकम जो है वो अपने फॉर्च्यून में उन्होंने इसका इजाफा किया है, और ये दुनिया के 10 ऐसे वेल्थिएस्ट पर्सन में है जिन्होंने साल 2022 में अपनी जो एसेट्स है उसको बढ़ाया है। नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट टू होल्ड एन पोजीशन ऑफ CEO। क्या नाम है दुनिया के ऐसे पहले रोबोट का जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पे वो रखा गया है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मिसिस थैंक यू। मिसिस थैंक यू दुनिया की से पहली रोबोट है जिसको CEO अपॉइंट किया गया है।
मिसिस थैंग यू को चाइनीज़ गेमिंग एक कंपनी है जो कि मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स क्रिएट करती है और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस भी क्रिएट करती है। सो इस कंपनी की जानिब से इनको सीईओ वो सीईओ की पोस्ट पे इनको रखा गया है। क्वीन एलिजाबेथ टू स्टेट फिनरल विल बी हेल्ड ऑन। क्वीन एलिजाबेथ का स्टेट की सतह पर जनाजा वो कब हुआ? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सितंबर 1920 22 को। विच कंट्री टू होस्ट द 2022 एससीओ समिट? किस मुल्क ने मेज़बानी की साल 2022 के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए उज़्बेकिस्तान ने। एससीओ का जो समिट था साल 2022 का वो 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज़्बेकिस्तान में मुनक़िद हुआ और उज़्बेकिस्तान ने ताजिकिस्तान से चेयरमैनशिप ली थी 17 सितंबर 2021 को और अब उज़्बेकिस्तान ने ये चेयरमैनशिप इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी है, यानी कि 2023 का जो समिट होगा वो इंडिया में मुनक़िद होगा। ईरान ऑफिशियली ज्वाइन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए फुल मेंबर स्टेट ऑन। कब ईरान ने एससीओ को एज ए फुल मेंबर स्टेट ज्वाइन किया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 16 सितंबर 2022 को। The first day of the high-level general debate in the 77th session of the UNGA will be। UNGA stands for United Nations General Assembly। So इसका जो 77th सेशन है उसकी हाई लेवल जनरल डिबेट का पहला दिन वो कब से शुरू होगा? सो ऑप्शन सी 20 सितंबर 2022 से। इसका जो ओवरऑल सेशन है वो 13 सितंबर 2022 से वो ओपन होगा, यानी कि 77 सेशन ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली वो ओपन होगी 13 सितंबर 2022 से। इसकी जो हाई लेवल डिबेट है वो 20 से 26 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। व्हाट इज द थीम ऑफ 77 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए watershed movement, transformative solutions to interlocking challenges। Xi Jinping first foreign visit since the pandemic to which country? जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है जी जिनपिंग ने किसी भी मुल्क को दौरा नहीं किया। उन्होंने पैंडेमिक यानी कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है उन्होंने किस मुल्क को अपना पहला दौरा किया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए कज़ाकिस्तान। विच कंट्री वॉन द एशिया कप 2022? किस मुल्क ने एशिया कप 2022 का टाइटल अपने नाम किया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी और ये एशिया कप जो था 2020 फॉर्मेट का वो 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2022 तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला गया। हु इज़ द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ रिल्म्स? कौन है मौजूदा किंग यूनाइटेड किंगडम के और 14 मजीद जो कॉमनवेल्थ नेशंस है उसके? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी चार्ल्स 3। क्वीन एलिजाबेथ टू डाइड एट द एज ऑफ। क्वीन एलिजाबेथ टू की मौत किस उम्र में वाक़ हुई? इनकी गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 96 और इनकी मौत 8 सितंबर 2022 को वाक़ हुई। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? कौन है मौजूदा वज़ीर आज़म यूनाइटेड किंगडम की? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी लिज ट्रुस। लिज ट्रुस ये मौजूदा वज़ीर आज़म है यूके की। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन सी सितंबर 5। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ये सेलिब्रेट किया जाता है। Artemis 1 is a planned uncrewed moon orbiting mission of which country? Artemis 1 ये किस मुल्क का uncrewed यानी कि इसमें क्रूड मौजूद नहीं होगा, ये मून ऑर्बिटिंग मिशन है किस मुल्क का? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसका जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो 29 अगस्त 2022 को किया जाना था लेकिन वो कैंसिल हुआ। इसका दूसरा अटैम्प्ट 3 सितंबर 2022 को किया गया लेकिन हाइड्रोजन लीक की वजह से वो भी सक्सेसफुल ना रहा। इसका जो अब नेक्स्ट लॉन्च है वो 23 सितंबर 2022 को एक्सपेक्टेड है लेकिन वो भी नहीं हुआ है। हु इज़ द करंट यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान? कौन है मौजूदा यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान के लिए? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी रोज़ा ओतनबईवा ये मौजूदा यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान की। अब आते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स की जानिब। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको पीडीएफ फाइल्स की एक्सेस का दूसरा तरीका बताऊंगा। वो तरीका ये है कि जो वीकली फाइल्स है उसमें जो पासवर्ड है, अगर आपने वीकली फाइल्स देखी है और आपके साथ उनका पासवर्ड अवेलेबल है आप उन पासवर्ड के ज़रिए भी पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। Which international organization on October 4, 2022 will make another appeal for an additional $600 million in support to Pakistan for flood victims?
कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन गिवन ऑप्शंस में से 4 अक्टूबर 2022 को एक अनदर अपील करेगी $600 मिलियन की एडिशनल $600 मिलियन की सपोर्ट करे पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान में सैलाब आया है उनके विक्टिम्स को? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस 4 अक्टूबर 2022 को इनका जो अनदर सेशन होगा यानी कि इजलास होगा, सेशन तो इनका शुरू हो चुका है, सो इनका इजलास होगा, सो इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो अनदर अपील करेंगे वर्ल्ड कम्युनिटी से $600 मिलियन की कि वो पाकिस्तान की हेल्प करे। हु बिकम्स फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अपॉइंटेड इन केपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग? कौन है ऐसी पहली फीमेल ऑफिसर जिसको केपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग में अपॉइंट किया गया है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी आयशा गुल। आयशा गुल इन द हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऐसा हुआ है कि पहली बार किसी वुमेन को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है। इनको एसपी इन्वेस्टिगेशन पेशावर वो नामजद किया गया है, यानी कि इनको मुंतखब किया गया है। विन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनवील्स द लिविंग इंडेक्स इनिशिएटिव? कब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिविंग इंडेक्स इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया, यानी कि इसको वो मंजर आम पे लेके आए? इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 29 सितंबर 2022 को इस इनिशिएटिव को अनवील किया गया, और इस इनिशिएटिव को अनवील किया फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज सेनेटर श्री रहमान ने, और इस पर जो टोटल कॉस्ट आएगा वो $11 to 17 बिलियन तक होगा। मेहरगढ़ म्यूजियम टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच प्रोविंस? मेहरगढ़ म्यूजियम ये किस सूबे में बनाया गया है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बलूचिस्तान में। अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान मीर कुदूस बिजिंजो ने 28 सितंबर 2022 को इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड म्यूजियम का इफ्तिताह किया। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू? कौन है मौजूदा फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू के? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसहाक डार। इसहाक डार 28 सितंबर 2022 को इन्होंने ओथ लिया एज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, और इससे एक दिन पहले यानी कि 27 सितंबर 2022 को इन्होंने कंट्री की जो अपर पार्लियामेंट है यानी कि सेनेट में इन्होंने ओथ लिया था। हाउ मेनी सोल्जर्स वर मार्टर्ड इन हरनाई हेलीकॉप्टर क्रैश? कितने सिपाहियों की शहादत वो वाक़या हुई हरनाई हेलीकॉप्टर क्रैश में? से इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 6 सोल्जर्स। 6 सोल्जर्स वो शहीद हुए हरनाई हेलीकॉप्टर क्रैश में ड्यूरिंग ए फ्लाइंग मिशन, यानी कि ये नॉर्मल फ्लाइंग मिशन था जैसे कि इनकी पेट्रोलिंग होती है, सो इस किस्म की। सो इस हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन मिलिट्री मीडिया विंग की जानिब से इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद, सूबेदार वहीद, नायक जलील और सिपाही इमरान, सिपाही शुएब इनकी शहादत वो वाक़या हुई। ये वाक़या 25 सितंबर 2022 को हुआ, और इसके बारे में जो मिलिट्री मीडिया विंग है उनकी जानिब से 26 सितंबर 2022 को इसकी तस्दीक की गई। पीएम शहबाज शरीफ एड्रेस द 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन ऑन? कब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन से खिताब किया? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 23 सितंबर 2022 को इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77 सेशन से खिताब किया। इन सितंबर 2022 पाकिस्तान एंड देश एग्रीड टू स्टार्ट अ फेरी सर्विस बिटवीन बसरा एंड कराची। सितंबर 2022 में पाकिस्तान और इन गिवन ऑप्शंस में से किस मुल्क के दरमियान ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो फेरी सर्विस चलाएंगे बसरा और कराची के दरमियान? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इराक। इसको फेरी कहते हैं, यानी कि ये पानी में चलाई जाएगी, उसी से फेरी सर्विस कहते हैं। सो ये बसरा और कराची के दरमियान वो चलाई जाएगी। और द एग्रीमेंट वाज रीच्ड ड्यूरिंग ए मीटिंग बिटवीन इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह एंड इराकी एम्बेसडर हामिद अब्बास लफ्ता इन इस्लामाबाद on September 22, 2022. In September 2022, Pakistan saw its economic growth rate falling to -% during the current fiscal year. सितंबर 2022 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितने परसेंट तक जा गिरी है, यानी कि जो एस्टिमेटेड से वो कम हुई है ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2%, यानी कि जो बजट में कहा गया था वो 5% थी, लेकिन फ्लोट्स के बाद ये हर चीज़ चेंज हो गई है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान में जो पार्टिकुलरली फ्लोट्स आई है। सो जो ऑफिशियल जीडीपी है अब वो 2% बताई जा रही है एडीबी की जानिब से, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 3.5% वो फोरकास्ट की गई थी। स्टेट बैंक की जानिब से 2.4% ग्रोथ रेट को वो प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2.2 to 2.3
परसेंट ग्रोथ रेट ऑफ द करंट ईयर उसको एस्टिमेट किया है। विच ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस अराइव इन पाकिस्तान टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए एंजेलिया जोली, वो 20 सितंबर 2022 आफ्टरनून पाकिस्तान पहुंची। Who became the first policewoman from Balochistan to head Punjab district security? So, गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी शाजिया सरवर। शाजिया सरवर यह पहली ऐसी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है जो कि हेड करेगी पंजाब डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को। विच टीम विंस द नेशनल T20 कप 2022? किस टीम ने जीता नेशनल T20 कप 2022 का टाइटल? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए सिंध। सिंध ने 19 सितंबर 2022 को फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा को 8 विकेटों से शिकस्त देते हुए ये टाइटल अपने नाम किया। What is the rank of Pakistan on the UN's 2021 to 2022 Human Development Index? So इन given options में से ऑप्शन डी 161th रैंक रहा पाकिस्तान का आउट ऑफ 191 कंट्रीज ऑन द UN 2021 to 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर साउथ एशिया की मजीद कंट्रीज की बात की जाए तो इसमें इंडिया का 132nd रैंक है, बांग्लादेश 129, श्रीलंका 73rd, मालदीव 90 और नेपाल 142nd नंबर पर मौजूद है और भूटान 129। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है दिस ईयर रैंकिंग को, फॉलोड बाय नॉर्वे। नॉर्वे दूसरे नंबर पर है, आइसलैंड तीसरे, हांगकांग चौथे, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर मौजूद है। हु रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान एट क्वीन एलिजाबेथ फ्यूनरल इन लंदन? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। हाउ मेनी केसेस ऑफ रेप ऑफ वुमेन आर रिपोर्टेड इन पाकिस्तान इन अगस्त 2022? औरतों के साथ ज्यादती के कितने केसेस वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए अगस्त 2022 में? से उनकी वन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 71 केसेस वो रेप के और इसके अलावा 136 केसेस वो किडनैप के वो रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में, और साथ ही साथ 114 केसेस ऑफ सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन के साथ यानी कि बच्चों के साथ ज्यादती की केसेस वो रिपोर्ट हुए इन द मंथ ऑफ अगस्त अक्रॉस पाकिस्तान। और इसके बारे में SSDO यानी कि सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की जानिब से रिपोर्ट शाये हुई जिसमें बताया गया द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव द गवर्नमेंट लैंड इन डीश टू 20,000 फार्मर फॉर 5 years। पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो गवर्नमेंट की जो लैंड है इन गिवन ऑप्शंस में से एक इलाके में सो वो 20,000 फार्मर्स को देगा फॉर 5 years। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी चोलिस्तान की जो लैंड है वो 20,000 फार्मर्स को दी जाएगी फॉर 5 years। इंग्लैंड क्रिकेट टीम हैव रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान को कितने सालों के बाद वापस आई है? सो ऑप्शन डी 17 years। फॉर्मर पाकिस्तानी एलीट एम्पायर असद रऊफ पास्ड अवे ऑन। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है सितंबर 15, 2022 को इनकी मौत वाक़या हुई। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ एन एस्टिमेटेड 20 million children have been impacted by super floods in Pakistan। So in given options में से ऑप्शन डी 16 million children have been impacted by super floods in Pakistan। Which country won the inaugural over 60 World Cup? किस मुल्क ने जीता है ओवर 60 यानी कि 60 साल से जायद लोगों का जो वर्ल्ड कप है उसको? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है पाकिस्तान ने ओवर 60 वर्ल्ड कप यानी कि जो पहला सेशन था पहला सीजन था इसका इनॉग्रेबल ओवर 60 वर्ल्ड कप वो अपने नाम किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रोवाइड $10 million फॉर फ्लड इफेक्टीज इन पाकिस्तान। बिल एंड मेलिंडा गेट्स की जानिब से फ्लड इफेक्टीज की मदद के लिए $10 million वो प्रोवाइड किए गए हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी $7.5 million वो प्रोवाइड किए गए हैं फॉर फ्लड इफेक्टीज इन पाकिस्तान। व्हेन गवर्नमेंट लॉन्च ए डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी सितंबर 12, 2022 को। एज द करंट डेफिसिट ऑफ द पाकिस्तान रेलवे स्टैंड एट। पाकिस्तान रेलवेज का जो मौजूदा खसारा है वो इन गिवन ऑप्शंस में से कितने बिलियन तक है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ₹13 बिलियन तक वो जा पहुंचा है, जिसके बारे में फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक की जानिब से वो कहा गया। When UN Chief Antonio Guterres arrived on a 2-day visit at expressing his solidarity with Pakistan over climate-induced floods? So in given options में से ऑप्शन डी 9 सितंबर 2022 को यूएन चीफ एंटोनियो ग्यूटेरेस वो 2-day ऑफिशियल विजिट पर पाकिस्तान पहुंचे। Who becomes the first female डिप्टी कमिश्नर ऑफ बलूचिस्तान? सो ऑप्शन है आयशा जहरी, ये पहली फीमेल डिप्टी कमिश्नर है बलूचिस्तान की। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन केपीके वुड डिक्लेयर इस कैलामिटी हेड? यानी कि केपीके में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को डिक्लेयर किया गया है
कि वो सैलाब से मुतासर हुए हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 13 डिस्ट्रिक्ट्स। IMF अप्रूव्स डिश लेटेस्ट ट्रांचेस ऑफ लोन प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है $1.17 बिलियन। हब बिकम डिश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। अब इन गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है बलूचिस्तान का। सो ऑप्शन बी 35th वन, यानी कि हब वो 35th वन डिस्ट्रिक्ट है अब बलूचिस्तान का। 2022 floors destroyed crops at around dish acres in South Punjab। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 9 लाख एकड़ की जो फसल है वो साल 2022 की जो फ्लोड्स है उनकी वजह से तबाह हुई है साउथ पंजाब में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर डिक्लेयर्ड एज कैलामिटी हेड। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 32। According to official data, the number of affected districts by flood now stand at। So, given options में से ऑप्शन सी 110 डिस्ट्रिक्ट्स वो ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अफेक्ट हो चुके हैं फ्लोड से।